और इंडिया इस बात में होके वहाँ गरीब गुरबे का ख्याल करते हैं। और दूसरा बात है, कोई भी उसके साथ हुक्मरान मुनाजात करता है फिर भी उधर से उठ के वहाँ आ जाते हैं कि भाई इसके साथ जुल्म क्यों है। यहाँ पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। बात कड़वी है अगर सच है, पाकिस्तान के अंदर बंगी से लेकर बादशाह सारे चोर डाकू हैं। ठीक है, हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी और ऐसे हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना है और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया, ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है। हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। इंडिया आगे क्यों गया है, वहाँ पे हुक्मरान जो है ना वो तवज्जो करता है, गरीब गुरबे पे भी तवज्जो करता है, फटे हुए कपड़ों वालों को भी तवज्जो करता है। क्या जुल्म हो रहा है, किसके साथ नाजायज हो रहा है, आवाम भी देख रहा है, उसके बदले पड़ता है। यहाँ ना आवाम पूछती है नहीं, गवर्नमेंट पूछती है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो किसी को लूट रहा है लूट रहा है, जो किसी को खा रहा है खा रहा है। इसलिए इंडिया होके पाकिस्तान रिलेस है। आपको पता है इंडिया के जैसे पाकिस्तान के अंदर 4 स्टेट है ना, सूबे, 4 सूबे, इस तरह इंडिया के अंदर 50 सूबे, उनमें से एक जो स्टेट है उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जो पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है $97 बिलियन, और सिर्फ पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी $62 बिलियन है। इंडिया की एक रियासत आप लगाओ और पूरे पाकिस्तान की जीडीपी लगाओ, बराबर भी नहीं है, और बहुत ज्यादा एक स्टेट इंडिया की आगे। क्या समझते हैं एक स्टेट भी इंडिया की इतनी आगे चली गई है? तो वहाँ लूटने वाले नहीं है ना, वहाँ सब जो है ना वो आदमी एक दूसरे को साथ दे के बुनियाद को पका करते हैं। यहाँ बुनियाद को तोड़ते। आप अगर हमारे ऊपर हुक्मरान हो तो आप हमारे को लूट रहे हो। ये रोड बना है पूरा आवाम के लिए, तो ये बोलता है कि हमारा है तुम्हारा नहीं है। इस बात की वजह से तुम्हारा पाकिस्तान दफा है और इंडिया ओके है, ये बात है और कोई बात नहीं है भाई। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान नहीं जीतेगा कभी भी। क्यों? तभी जीतेगा जब ये एक दूसरे के ऊपर तवज्जो होगा, ऑफिसर के ऊपर तवज्जो करेगा, फकीर के ऊपर तवज्जो करेगा, पाकिस्तान फिर जीतेगा। कि ये क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है, फिर जाके पाकिस्तान सही होगा। इसके बाद पाकिस्तान जीतेगा ही नहीं। हम क्या कर रहा है, हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा है तो फिर पाकिस्तान डूबेगा। अगर हमारी तरफ देखने वाला कोई आ जाएगा कि इसके साथ क्या जुल्म हो रहा है, इसके साथ क्या अच्छाई हो रही है, फिर पाकिस्तान बच जाएगा। और इंडिया इस बात में होके वहाँ गरीब गुरबे का ख्याल करते हैं। और दूसरा बात है, कोई भी उसके साथ हुक्मरान मुनाजात करता है फिर भी उधर से उठ के वहाँ आ जाते हैं कि भाई इसके साथ जुल्म क्यों है। यहाँ पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ गिरबान से आके पकड़ के लेके जाते हैं, 200 दियो, 500 दियो, और हमारे को मजबूरन देना पड़ता है। इंडिया तरक्की करेगी, आप क्या समझते हैं इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है? इंडिया सही है, ताकि गवर्नमेंट पैसे बेकार है, ये गरीब है, शामला में बचाते क्या कमा गए बताओ। हम ठीक आ रहा है, सबको पैसा देते, फिर हमारी मार चोट का हुआ ठीक हटाओ, क्यों हटाओ, पैसा नहीं दे रहे हम लोग, देते नहीं पैसा, ठीक है क्यों हटवाते हो। अभी आएगा इसका बिल्डर 150 लेके जाएगा। गवर्नमेंट पब्लिक को सहूलत देने के बजाय उल्टा लूट रही है। हाँ ना, आपको पता है इंडिया एक टाइम था पाकिस्तान से पीछे था, अभी इंडिया इतना तेजी से आगे तरक्की करके इतना आगे चला गया। क्या समझते क्या वजह इंडिया क्यों आगे चला गया? इंडिया जो है ना आवाम का साथ दे रही है, यहाँ आवाम को लुटाया जा रहा है, जब भी वो आगे हम पीछे है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात की है। क्या समझते हैं इंडिया की एक रियासत है उत्तर प्रदेश, जिसका जीडीपी है $97 बिलियन और पूरे पाकिस्तान की जीडीपी $62 बिलियन है। क्या वजह इसकी कि पाकिस्तान इतना पीछे इंडिया की एक रियासत का मुकाबला नहीं कर पा रहा? इसलिए नहीं कर पा रहे कि हम टैक्स नहीं भरते। हम यहाँ टैक्स भरते ही नहीं है, तो हम टैक्स भरेंगे तो हमारी मुश्किलें हल होंगी। टैक्स कौन नहीं भरता? ये आपने कपड़े पहने इस पर टैक्स है, चश्मे पहने इस पर टैक्स है, जूते आपने खरीदे इस पर टैक्स है, घर पे माचिस जो जलाते हो उस पर टैक्स है, जो रोटी लेके आते हो उस पर टैक्स है। मतलब किस चीज पर टैक्स नहीं है? टैक्स हम भर रहे हैं ना, जो मेन चीजें ला रहे हो चोरी कर रहे हो उसके ऊपर। उसने फकीर सिर्फ आपको बना के दी, उसने हुकूमत को टैक्स पे किया नहीं। किसने? जब मिसाल ले लो, आपने चीज ली है, बैग लिया है, बैग की आपने स्लिप बनाई जहाँ से आपने बैग खरीदा था। नहीं, क्या मैं ये बैग ले रहा हूँ, कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इस बैग की, तो वो कंपनी इसका टैक्स पे कर रही है, और जब ये खरीदा जाता है तो फिर इसकी जब खरीदा जाता है तो इसका साथ में टैक्स भी हम पे करते हैं, ये टैक्स भी जाता है। हम पे कर रहे हैं, पर आगे जो है ना बंदा पे नहीं कर रहा, जो मेन काम है इनका वो थोड़ी पे कर रहे हैं आगे। अगर टैक्स हमारा प्रॉपर से पे हो जाए तो हमारे मुल्क में गुर्बत खत्म हो जाएगी। आप क्या चाहते हो, आवाम के ऊपर और भी टैक्स लगना चाहिए? आवाम के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। जो बड़े बड़े मिल्स वाले बैठे हुए हैं वो टैक्स कहाँ भर रहे हैं, उनकी पूरी फाइल के रिपोर्ट में है कोई? आप बोलते हो कि आपने भी ये थोड़ी देर पहले बंदे को बोला कि इंडिया की 80 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर हुकूमत उनको राशन देती है 80 करोड़ को, 80 करोड़ पर राशन देती है। मुझे बताओ। अच्छा,
तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन और आपने वीडियो में देख लिया ना, ये है पाकिस्तान की रियलिटी। आज पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो पूरी दुनिया में कटोरा लेके ही घूमते हैं और दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक को आटे की लाइन में लगना पड़ता है। और ऊपर से अब तो पाकिस्तान में मेडिसिन भी खत्म हो गई, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ही ट्रेड बंद कर दिया है। पहले तो इंडिया की मेडिसिन पाकिस्तान में जाती थी, लेकिन अब इंडिया ने मेडिसिन भी बंद कर दी है, तो इसीलिए अब पाकिस्तान में मेडिसिन की भी शॉर्टेज आ गई है। और दोस्तों अब तो पाकिस्तान को कोई लोन भी नहीं देता, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि अब पाकिस्तान लोन वापस करने की पोजीशन में भी नहीं है। सिर्फ IMF पाकिस्तान को लोन देता है, वो भी पाकिस्तान से काफी सारी शर्तें मनवा लेता है। पाकिस्तान में पेट्रोल और बिजली के रेट भी अब IMF कंट्रोल कर रहा है। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो सिर्फ दिखावे के लिए है, और ये पाकिस्तानी ने तो बता दिया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी लोन लेके भी खा जाती है, पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करती। इसीलिए तो पाकिस्तान का हाल आज बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।